हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 6 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ ही चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है। एबीसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। 25 फरवरी 2019 को एक पार्टनर बी की डेथ हो गई, तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट उसकी डेट ऑफ डेथ तक कैलकुलेट किया गया, जो कि 5,000 है। उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी यही आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखो, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारे पास। अगर बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 2/5 है, और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर आपको निकालना है उसकी डेट ऑफ डेथ तक का, तो वो आपको दिया गया है क्वेश्चन में। 25 फरवरी 2019 तक का उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है 5,000। अब यहां पर देखो, ध्यान से रीड करो, यहां पर कैलकुलेटेड लिखा है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया। ये नहीं लिखा कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिए। हमने पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है, बुक्स बना ली है, एक्चुअल प्रॉफिट हमें मिल गया है। ऐसा कुछ नहीं लिखा जैसा क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा था। यहाँ पर सिर्फ डिजीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको बताया है कि वो 5,000 है। तो ये एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, और उसी का ही शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें पहले देखना है, एक चीज तो हमने देख ली कि एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। दूसरी चीज आपको देखनी है, क्या रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है? नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज नहीं हो रही। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि ए और सी आगे चल करके प्रॉफिट को किस तरह से बांटेंगे। जब क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब न्यू रेशियो इनकी क्या होगी, 2:1 ही होगी। जो ओल्ड रेशियो में इनका कॉम्बिनेशन है वही इनका आगे भी रहने वाला है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 और 2:1 न्यू रेशियो में भी सेम है, तब आपको क्या लेना है, क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। मतलब इतना हिस्सा प्रॉफिट का हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, हम बांट चुके हैं, हम दे चुके हैं, जिसका था उसको हम दे चुके हैं। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट करो, और बी को देना है तो बी के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। इसका क्या मतलब है, देखो, जब अब आप बुक्स क्लोज करोगे यहाँ पर और नई फर्म की बैलेंस शीट बनाओगे, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आप कहाँ दिखाओगे? एसेट साइड पर। प्रॉफिट है तो एसेट साइड पर, अगर लॉस का हिस्सा उसको देना होता तो लाइबिलिटी साइड पर आता। और जब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एक्चुअल प्रॉफिट आपको मिलता, रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है, उनका एक्चुअल प्रॉफिट आपको पता चलता है, मान लेते हैं वो है 15,000। तो 15,000 के प्रॉफिट को आप एप्रोप्रिएशन में दिखाओगे क्रेडिट साइड पर, और उसमें से इतना हिस्सा आप एक तरह से बांट चुके हो, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आप डेबिट साइड पे दिखाओगे एप्रोप्रिएशन में, और बाकी का 10,000 इन दो रिमेनिंग पार्टनर्स में 2:1 के हिसाब से बांट दोगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो आपका प्रॉफिट आपने बी को दिया, एक तरह से उनके लिए खर्चा है। किसके लिए? ए और सी। तो खर्चा भी हम 2:1 की रेशियो में बांट रहे हैं, और जो आगे प्रॉफिट होगा वो भी 2:1 की रेशियो में। तो कोई चेंज नहीं आ रहा, इन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज नहीं है। तो इनके शेयरिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। चेंज इन पीएसआर की वजह से जो आपका प्रोपोर्शन में चेंज होता है, वो डिफरेंस यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसलिए हम सीधा का सीधा जितना प्रॉफिट हमने दे दिया है डिजीज्ड पार्टनर को, उतना प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट में से माइनस करके बाकी के प्रॉफिट को हम रिमेनिंग पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। जब चेंज इन पीएसआर नहीं है और एक्चुअल प्रॉफिट नहीं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट आप ले रहे हो, तो डिजीज्ड पार्टनर का ही शेयर ऑफ प्रॉफिट आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो ये थी एंट्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, एक एक पॉइंट, एक एक डाउट क्लियर होता जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में लैंग्वेज डिफरेंट है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, किस तरह से आपको उसको समझना है, अटेम्प्ट करना है। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहो और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, चाहे वर्बली ही करो लेकिन करो जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।